नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। नीतीश की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी संग उतरने का प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू विधानसभा का चुनाव बीजेपी के संग मिलकर लड़ेगी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन विधानसभा पर लड़ेंगे, इसके लिए सभी नेता आपस में बातचीत कर सीटों और उम्मीदवारों का नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए से फाइनल बात होने के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हम झाल बजाव नहीं है, देश के किसी भी चुनाव में जेडीयू को साथ लेना ही पड़ेगा। यहां आपको बता दें कि साल 2019 में जदयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस बार जेडीयू झारखंड के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। 11 सीटों की सूची भी तैयार कर ली गई है और यह सूची झारखंड आलाकमान ने सीएम नीतीश कुमार को सौंप दी है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। अभी सीट बंटवारे या उम्मीदवार के नाम को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब रुक करते अगली खबर का। गुफा में जाकर लड़की बनी नागिन। सोशल मीडिया पर एक हैरत अंगेज वीडियो वायरल हो रहा है। गुफा में एक लड़की किसी नागिन जैसी हरकतें करती नजर आ रही है। वह गुफा में लेटकर रेंगती हुई नजर आ रही है, लगातार अपनी जीभ बाहर निकालती नजर आ रही है। लड़की के नागिन बन जाने के बारे में जब लोगों को पता चला, तब गुफा में वे कीर्तन करने लगे। दरअसल युवती की पहचान नीलम के रूप में हुई है। वह अपने घर पर करीब 72 दिन पहले गायब हुई थी। वह झारखंड की रहने वाली है, लेकिन इस गुफा में वह नागिन जैसी हरकतें कर रही है। वह बिहार में है। जानकारी के मुताबिक गढ़वा के खरौदी थाना क्षेत्र के हसरू गांव की नीलम गढ़वा जिले के सीमा से सटे और बिहार में स्थित गुप्ता धाम में नागिन जैसी हरकत करती दिख रही है। सूचना के बाद नीलम के परिजन भी गुप्ता धाम पहुंचे और वहां पूजा पाठ करने के बाद उसे साथ लेकर बुधवार को घर लौटे। घर लौटने के बाद परिजनों ने जो कहानी बताई वह और हैरान करने वाली है। वैसे यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीलम को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट रही है। जानकारी के मुताबिक हुसरू गांव के विश्वनाथ उरांव की बेटी नीलम बीते 16 मई से घर से लापता थे। विश्वनाथ के अनुसार नीलम ने अपनी मां और भाई को बताया था कि वह गुफा में जाने वाली है। गांव के शिव मंदिर को ठीक से रखिएगा। उसके बाद वह लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। गुप्ता धाम में भी 4 बार खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बकौल विश्वनाथ 27 जुलाई को पत्नी को सपना आया कि उसकी बेटी गुप्ता धाम में है। उसके बाद सभी मंदिर गए। वहां शिवलिंग के पास नीलम मिली। उसने कहा कि नागिन स्वरूप में है। मंदिर में जाकर अखंड कीर्तन कराइए। उसके बाद गुप्ता में ही 12 घंटे का अखंड कीर्तन कराया गया। उसके बाद नीलम घर लौटी। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड में बुजुर्ग को कार से घसीटा, शोर मचाने पर भागा ड्राइवर। रांची के मोरहाबादी में एक बुजुर्ग को कार चालक ने धक्का मार दिया। इस घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है। मृतक का नाम भूपेंद्र नाथ सहदेव है और वह काके पतरटोली के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बुजुर्ग को कार से काफी दूर तक घसीटा। जब इस खौफनाक मंजर को आसपास के लोगों ने देखा, तब वे शोर मचाए। शोर सुनकर आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र लाल समितनाथ सहदेवा के बयान पर लालपुर थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब रुक करते अगली खबर का। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के 42 घंटे बाद परिचालन शुरू। रेलवे के 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बॉम्बे के पास मंगलवार तड़के 3:43 पर हावड़ा मुंबई मेल हादसे के 42 घंटे बाद बुधवार रात 9:24 पर मार्ग पर रेल परिचालन बहाल हो गया है।
इंजीनियरिंग विभाग द्वारा थर्ड लाइन को फिट घोषित किए जाने के बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया गया है। टाटा से चक्रधरपुर के बीच पहले रेल इंजन और फिर खाली मालगाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मानसून ने बदली दिशा, अब उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार। मानसून की ट्रफ सक्रिय है और समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है। इसके अगले 4 से 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावनाएं हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों में निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवर्ती परिसंचरण दक्षिण की ओर ऊंचाई के साथ झुक रहा है। साथ ही समुद्र तल पर ट्रफ अब दक्षिण गुजरात से केरल तट पर चलती है। इनके कारण अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 1 से 3 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।